कभी सोचा है कि जब हम गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं तो गूगल के सर्वर क्रैश क्यों नहीं हो जाते? आज हम एक ऐसे ही टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने एआई की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर दुनिया का हर एक एंड्रॉयड यूजर दिन में सिर्फ 3 मिनट के लिए गूगल वॉइस सर्च इस्तेमाल करता और गूगल के सारे डेटा सेंटर्स पिघल जाते? ये कोई मजाक या कोई काल्पनिक सवाल नहीं था। साल 2013 में ये गूगल का सबसे बड़ा डर था, एक ऐसा डरावना सच जिसने उनके टॉप इंजीनियर्स की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वॉइस सर्च की पॉपुलैरिटी का मतलब था कि उन्हें अपने डेटा सेंटर्स को डबल करना पड़ता, जो कि लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो इस बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए काफ़ी क्यों नहीं थी। चलिए इसे समझने के लिए मिलते हैं पुराने खिलाड़ियों से, यानी सीपीयू और जीपीयू से। देखिए, हमारा जो नॉर्मल सीपीयू होता है वो एक मल्टीटास्कर शेफ की तरह है। वो चाय, पिज्ज़ा, दाल, चावल सब बना सकता है, पर हर काम को एक एक करके ही करेगा। और वहीं दूसरी तरफ है जीपीयू, जो एक स्पेशलिस्ट बेकर जैसा है। वो एक बार में 100 रोटियां एक साथ सेंक सकता है, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग में माहिर है। तो शुरू में एआई के लिए जीपीयू का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन एआई मॉडल्स इतनी तेजी से इतने बड़े हो रहे थे कि सीपीयू और जीपीयू दोनों ही धीमे पड़ने लगे और बहुत ज्यादा बिजली खाने लगे। गूगल को ये बात साफ समझ आ गई थी कि अब आम प्रोसेसर एआई का ये भारी बोझ नहीं उठा सकते। और बस यहीं पर गूगल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब दूसरों के बनाए चिप्स पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उन्हें अपना खुद का एक सीक्रेट हथियार बनाना होगा। और यहीं से जन्म हुआ टीपीयू का, यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये टीपीयू आखिर है क्या भला? ये एक एसिक है, मतलब एक ऐसा चिप जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया हो, और वो भी परफेक्शन के साथ। अगर सीपीयू एक स्विस आर्मी नाइफ है जिससे कई काम हो सकते हैं, तो टीपीयू एक निंजा तलवार है, बनी तो सिर्फ एक काम के लिए है, पर उस काम में उसे कोई हरा नहीं सकता। अब इस नामुमकिन से लगने वाली प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए लेजेंडरी इंजीनियर नॉर्मन जॉपी और उनकी टीम ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने एक आइडिया से लेकर चिप को गूगल के असली डेटा सेंटर्स में चलाने तक का पूरा सफर सिर्फ 15 महीने में पूरा कर लिया। हार्डवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में ये आज भी एक रिकॉर्ड है। चलिए अब जरा इस जादुई चिप के अंदर झांककर देखते हैं कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो इसके नाम का जो पहला शब्द है वो है टेंसर। इसे ऐसे समझिए जैसे हम दुनिया को शब्दों और तस्वीरों में देखते हैं, एआई उसे नंबर्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स में देखता है। एआई के लिए कोई भी जानकारी, चाहे वो आवाज हो या कोई इमेज, बस नंबर्स का एक बहुत बड़ा ब्लॉक ही है, और इन्हीं ब्लॉक्स को टेंसर कहते हैं। अब देखिए, आम प्रोसेसर में एक डिजाइन की दिक्कत होती है जिसे एक्सपर्ट्स वॉन न्यूमन बॉटलनेक कहते हैं। ये कुछ ऐसा है कि एक शेफ है जिसे हर एक मसाला डालने के लिए बार बार किचन से बाहर गोदाम तक भागना पड़ता है। अब इसमें खाना पकाने से ज्यादा वक्त तो भागदौड़ में ही बर्बाद हो जाता है, राइट? प्रोसेसर के साथ भी यही होता है। तो इस भागदौड़ को खत्म करने के लिए टीपीयू ने एक जीनियस डिजाइन अपनाया जिसे कहते हैं सिस्टोलिक एरे। इसमें होता क्या है कि डेटा चिप में सिर्फ एक बार एंटर करता है, फिर ये बिना रुके एक असेंबली लाइन की तरह आगे बढ़ता जाता है, जहां लाखों कैलकुलेशंस एक साथ एक ही फ्लो में हो जाती हैं, और आखिर में नतीजा दूसरी तरफ से बाहर। कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ लगातार काम। और स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एक और जीनियस ट्रिक अपनाई गई, क्वांटाइजेशन। मान लीजिए 10.12345 को 5.67890 से गुणा करना है। एआई को इतनी ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, तो टीपीयू कहता है, अरे इन पॉइंट्स को हटाओ और सीधे 10 को 6 से गुणा करो। एक्यूरेसी में मामूली सी कमी आती है, लेकिन चिप की स्पीड लाखों गुना बढ़ जाती है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि ये चिप काम कैसे करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया पर आखिर क्या असर डाला और इसका भविष्य कैसा दिखता है। इसका असर सच में हैरान करने वाला था। 2016 का वो ऐतिहासिक मैच याद है जब गूगल के एआई AlphaGo ने दुनिया के गो चैंपियन ली सेडोल को हराया था। उस AlphaGo के दिमाग में 48 टीपीयू लगे थे। और क्या कभी नोटिस किया कि कैसे रातों रात गूगल ट्रांसलेट की क्वालिटी इतनी बेहतर हो गई? वो भी टीपीयू का ही कमाल था।
आज जेमिनाई से लेकर पाम तक गूगल का हर बड़ा एआई इसी पर चलता है। पहले टीपीयू से लेकर आज के टीपीयू V4 और V5P तक का सफ़र भी कमाल का रहा है। आज की ये चिप्स इतने शक्तिशाली हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इन्हें ठंडा रखने के लिए इनके अंदर से पानी की पाइप्स गुजारनी पड़ती हैं, जिसे लिक्विड कूलिंग कहते हैं। और हाँ, ये आपस में डेटा भेजने के लिए तारों की जगह लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े एआई मॉडल्स हैं, उन्हें ट्रेन करने के लिए एक या दो चिप से तो काम चलता नहीं। इसलिए गूगल हजारों टीपीयूज को एक साथ जोड़कर एक विशाल सुपर कंप्यूटर बनाता है, जिसे टीपीयू पॉड कहते हैं। इसे एक बहुत बड़े डिजिटल दिमाग की तरह सोचिए, जिसमें हजारों छोटे छोटे दिमाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब एक बेहतरीन हार्डवेयर को उसका परफेक्ट सॉफ्टवेयर पार्टनर मिलता है। और टीपीयू के लिए ये पार्टनर है टेंसरफ्लो और एक्सएलए कंपाइलर। टेंसरफ्लो वो भाषा है जिसमें एआई कोड लिखा जाता है और एक्सएलए उस कोड को टीपीयू की मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करके समझाता है। और ये बात इस कहानी को शानदार ढंग से साबित करती है कि जब एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर को खास उसी के लिए डिज़ाइन किए गए हार्डवेयर का साथ मिलता है, तो वो टेक्नोलॉजी का असली जादू बन जाता है। तो ये थी उस 15 महीने के प्रोजेक्ट की कहानी, जिसकी शुरुआत 2013 में एक डर से हुई थी। लेकिन उसी डर ने टीपीयू को जन्म दिया और टीपीयू ने आज की एआई क्रांति को। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, एआई हार्डवेयर की इस रेस में असली बॉस कौन है, एनवीडिया या फिर गूगल? इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।